आईना। नए शहर में अनजान लोगों के बीच अभिनव को नौकरी के सिलसिले में घर से दूर आना पड़ा। छोटी जगह से आया अभी शहर के कायदे कानूनों से दूर से ही वाकिफ था। पिताजी ने अपने मित्र के सामने वाले फ्लैट में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। अनु से उसकी पहली मुलाकात तब हुई जब वह मकान की चाबी लेने उनके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अनु कानों में एयरफोन लगाए खिड़की में बैठी मौसम का आनंद ले रही थी। बहुत आवाज देने के बाद जब अभी को कोई उत्तर नहीं मिला और वहां बैठी अनु ने भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की तो उसे मजबूरन अंदर आना पड़ा। उसे यूं बिना आवाज लगाए अंदर आता देख अनु ने उठपटांग बोलना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि पिताजी तक बहस की आवाज पहुंची और उन्होंने बाहर बात संभाली। अभिनव का परिचय जान बिटिया के अभद्र व्यवहार पर उससे माफी मांगी। बिटिया से बोले, कब से बिना समझे बोले जा रही है? अपना एयरफोन तो हटा, तभी तो उसकी आवाज सुन पाएगी। अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई अनु तुनक कर अंदर चल दी। पर जाने से पहले पहली मुलाकात में अभिनव की आंखों में अपनी परछाई छोड़कर उस घर के अलावा अभी का नए शहर में अभी कोई परिचय नहीं था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए वो उन पर निर्भर था, इसीलिए उसका उनके घर आना जाना लगा रहता। वह मन ही मन अनु को पसंद करने लगा। जब भी उसके घर आता उसको प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करता। कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार एक अमीर छाप छोड़ देता है। बस वही अभी के साथ हुआ। अनु शहर में रहने वाली एक आधुनिक विचारों वाली समझदार लड़की थी। हालांकि अभी के बोलेपन से कहीं ना कहीं अनु भी प्रभावित थी, पर सहेलियों के बीच उसकी मजाक बनती। कला प्रेमी अनु हिंदी साहित्य की छात्र थी। उसका इंटर कॉलेज कंपटीशन में ग्रुप डिस्कशन के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें प्रेम शब्द को अभिव्यक्त करना था। चाय पर आए अभी को पिताजी ने यह खबर सुनाई। अनु को बधाई देते हुए अभी ने उसके आगे मदद का प्रस्ताव रखा। अनु की नज़र में उसकी छवि एक अल्लड़ भोले भोले देहाती लड़के की थी। अनु ने कहा, क्या आप जानते हैं प्रेम के विषय में? अभी मुस्कुराकर बोला, ज्यादा नहीं, पर मेरी दृष्टि में प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसकी गहराई को पूर्ण करने वाला, उसमें अपने प्यार के रंग भरने वाला कोई साथी ना हो। प्रेम तो एक भाव है जिसे व्यक्त करना बहुत कठिन है और उसे परिभाषित करना तो असंभव ही है। प्रेम वह भाव है जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, जो दिल से महसूस हो वो प्रेम है। अनु हंसी और मजाक बनाते हुए बोली, मिस्टर प्रेम अपने आप में पूर्ण है। जो किसी से भी किया जाए तो पूर्णता के साथ किया जाता है। किसी दूसरे के मन को जाने बिना भी आप पूर्णता उससे प्रेम कर सकते हो। उसमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। बहुत देर तक दोनों का डिस्कशन चलता रहा। अनु अभी के बातों से अंत तक असहमत दिखाई दी। अब अभी को गांव से आए काफी समय हो गया था। शहर भी अनजान न रहा। उसकी इधर उधर भी दोस्ती हो गई थी। उसकी आर्ट में रुचि थी। एक दिन उसने अनु को एक आर्ट एग्जीबिशन में आने का निमंत्रण दिया, यह कहकर कि उस प्रदर्शनी का आधार प्रेम है। हो सकता है अपने वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए यहाँ से उसे कोई सहायता मिल जाए। अभी को मना करने के बाद भी अनु सहेलियों के साथ एग्जीबिशन में पहुंच गई। वहां कलाकारों ने प्रेम की अभिव्यक्ति के अनेकों रंग कैनवास पर उखरे हुए थे। एक पेंटिंग ऐसी थी जो सभी के आकर्षण का केंद्र थी। उसने वहां जाके उसे देखा तो वह उसमें निहित संदेश को समझ नहीं पाई। अच्छी अच्छी पेंटिंग्स के बीच में ये खाली सा कैनवास कुछ अलग ही लग रहा था। वह कलाकार के मैसेज को जानना चाहती थी। उसने समझने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उसने वहां गाइड कर रहे एक व्यक्ति को बुला उसके विषय में जानना चाहा। उस व्यक्ति ने कहा, मैम, पहले आप बताइए
आप इस पेंटिंग को देखकर क्या सोचती है? इस सुंदर पेपर में कलाकार को जो सही लगा उसने किया, पर कलाकार की सोच के अतिरिक्त आपके हिसाब से क्या यह पूरी है? और नहीं तो इसमें क्या होना चाहिए? अनु ने उसका बहुत गहराई से निरीक्षण किया और अपनी कल्पना के रंग उसमें भरने शुरू किए। हथखड़ी मित्र ने अपने और वहां मौजूद हर एक शख्स ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उस खाली कैनवास में रंग भरने शुरू कर दिए। गाइड ने हंसते हुए कहा, मैम, कलाकार भी यही मैसेज देना चाहता है कि प्रेम किसी को पाने में है, किसी के साथ में है, अपने अंदर अपने चाहने वाले के रंगों को जगह देने में है। प्रेम किसी दूसरे के रंग में है, अपने रंगों को शामिल कर प्रफुल्लित होता है। पूर्णता किसी का हो जाना ही प्रेम नहीं है, किसी दूसरे के रंग में रंग जाना भी प्रेम है। प्रेम तो एक आईने की तरह है जिसमें डूबने के बाद इंसान को सिर्फ अपना ही अक्स दिखाई देता है, बशर्त कि आईने में जगह खाली हो। गाइड की यह बात सुन अनु को किसी की याद आ गई। उसकी उस कलाकार से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई जिसने उसे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझा, उसकी परिभाषा को पूर्ण किया था। प्रेम का वास्तविक अर्थ वही है जहां प्रेम देने वाला दिल हो तो साथ ही उस प्रेम को महसूस करने वाला दिल भी हो। गाइड ने उस कलाकार के विषय में बताया। वो सामने कमरा है ना सर, वही मिलेंगे। अनु की सांसें जैसे थम सी गई। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। मन में कई तरह के सवाल थे। कौन होगा यह कलाकार? किसने प्रेम को इतने गहराई से समझाया? दरवाजा हल्का सा धकेला तो अंदर वही नजारा था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कमरे के बीचों बीच खड़ा था अभिनव, हाथ में ब्रश, पैलेट और सामने वही अधूरी पेंटिंग। अनु की आंखें विस्फारित रह गई। तुम? वह अनायास ही बोल पड़ी। अभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूँ। उस दिन तुमने कहा था ना, प्रेम अकेले भी पूर्ण है, लेकिन मैं मानता हूँ प्रेम की पूर्णता तब होती है जब उसमें किसी और के रंग भी घुल जाए। आज देख लिया ना, जब तुम सबने अपनी अपनी कल्पना से इस खाली कैनवास को भरना शुरू किया, तभी वह अधूरा चित्र पूरा हुआ। अनु के चेहरे पर गहरी सोच की रेखाएं खींच गई। उसकी आंखों में कहीं एक चमक, कहीं हल्की सी नमी। तो यह तुम्हारा संदेश था? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ अनु, प्रेम का अर्थ सिर्फ अपने मन का भाव नहीं है। यह उस क्षण में पूर्ण होता है जब दूसरा भी उसे महसूस करे, उसे अपनाए। जैसे यह अकेले मेरी कल्पना अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी सहेलियों और बाकी सब के रंगों से यह जीवंत हो गया। अनु चुप रही। उसके भीतर किसी ने दस्तक दी। अचानक उसे याद आया, पहली मुलाकात, बेवजह की बहस और फिर वह लंबा सा डिस्कशन। उसने धीरे से कहा, याद, शायद मैं गलत नहीं थी और तुम भी गलत नहीं थे। प्रेम अकेले भी पूर्ण है, पर जब साझा हो तो उसका रूप और भी सुंदर हो जाता है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर ब्रश बढ़ाया। तो क्यों ना आज तुम ही इस अधूरे हिस्से में अपना रंग भरो। अनु ने थोड़ी हिचक के बाद ब्रश थामा और पेंटिंग के खाली कोने में हल्की सी लाल आभा भर दी। दोनों की नजरें मिली। वह अधूरा कैनवस सचमुच अब पूरा हो चुका था। कमरे में हल्की हवा चली और जैसे समय थम सा गया।